बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। मेरे पास हिंदी की बुक है क्लास 4th की। हम 7 चैप्टर तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है, इस कहानी में बताया गया है कि जो सुंदरता, अंदर की जो सुंदरता होती है, जो कि गुणों से आती है, हैबिट, आदतों से आती है, वो ना कि बाहरी गुणों की, जो आंतरिक यानी अंदर की जो सुंदरता होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बाहर की सुंदरता उतने मायने नहीं रखती है। इसीलिए हमें सद्गुणों का धारण करने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि हमें सद्गुण यानी अच्छे अच्छे आदतें हमारे अंदर होनी चाहिए, अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो वो कितने ज़रूरी हैं वो हमें इसमें बताया गया है। शुरू करते हैं इस कहानी को। मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। वे चाणक्य को बहुत सम्मान देते थे। चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। राजा चंद्रगुप्त बहुत ही सुंदर थे। उनका रंग साफ और शरीर हष्ट पुष्ट यानी वो बहुत तंदुरुस्त था। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज झलकता था। चंद्रगुप्त जितने सुंदर थे, चाणक्य उतने ही कुरूप थे। यानी जो चाणक्य थे वो देखने में बदसूरत थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त थे वो देखने में सुंदर थे। चाणक्य बहुत ही विद्वान थे और राजनीतिक कुशल थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एक बार भीषण गर्मी यानी बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा चंद्रगुप्त और चाणक्य राजसभा में बैठे थे। दोनों के बीच नोकझोंक छिड़ गई। नोकझोंक मतलब ऐसे ही तू तू मैं हो गई, बहस होने लगी। चंद्रगुप्त ने कहा, प्रधानमंत्री जी, आप इतने विद्वान और गुणी हैं, काश आपको सुंदर रूप भी मिला होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि यदि व्यक्ति सुंदर हो तो पहली नजर में ही आकर्षित कर लेता है। चाणक्य राजा के इस मत से सहमत नहीं थे। वे बोले, नहीं महाराज, जो व्यक्ति विद्वान होता है उसके सामने सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता। यदि व्यक्ति कुशल है तो किसी को भी कभी भी आकर्षित कर सकता है। राजा को चाणक्य की बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध मतलब गुस्सा आ गया। उनके मुंह पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठी। चाणक्य ने राजा को क्रोध में देखा तो बोले, महाराज, इस समय आप आवेश में हैं। ऐसी अवस्था में सत्य और असत्य की पहचान करना कठिन हो जाता है। यानी कि झूठ की और सच की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप शांत हो जाइए। मैं आपके लिए ठंडा पानी का प्रबंध करता हूँ, ठंडा ठंडा पानी मंगवाता हूँ। उसके बाद चाणक्य ने सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। कुछ ही देर में सेवक एक शुद्ध सोने की सुराही में पानी लेकर दरबार में आया, जो एक कपड़े से ढकी थी। गर्मी का कोई अंत नहीं था। महाराज को बहुत तेज प्यास लग रही थी। उन्होंने पानी मांगा तो सेवक ने तुरंत सुराही में से पानी लेकर महाराज को दे दिया। पानी पीते ही महाराज आग बबूला हो गए और सेवक को डांटने लगे, क्योंकि उसका पानी गर्म था। अगले पेज पर आ जाइए। थोड़ी देर बाद सेवक एक मिट्टी की सुराही में पानी लेकर आया और महाराज को पानी दिया। महाराज ने जैसे ही पानी पिया तो उन्हें पानी बहुत शीतल और स्वादिष्ट लगा। चाणक्य उठ खड़े हुए और बोले, महाराज, कृपया बताइए कि आपको किस पात्र का जल शीतल लगा। शीतल मतलब ठंडा लगा। महाराज हैरान होकर बोले, अरे दूसरे पात्र का, परंतु इस प्रश्न का हमारी बहस से क्या संबंध है। चाणक्य तुरंत बोले, संबंध है महाराज, परंतु कैसे? चंद्रगुप्त ने पूछा। चाणक्य ने कहा, महाराज, जब सेवक ने आपको शुद्ध सोने की सिराही का जल पिलाया, जो कि ऊपर से देखने में सोने का और सुंदर था, तो आपको उसका जल अच्छा नहीं लगा, जबकि मिट्टी की सुराही का जल आपको अच्छा लगा। अब आप ही बताइए कि बाहरी सुंदरता और आंतरिक गुणों में से किसका महत्व अधिक है। चाणक्य की बात सुनकर महाराज चंद्रगुप्त निरुत्तर हो गए। निरुत्तर मतलब उन्हें पता ही नहीं कि इसका जवाब वो कैसे दे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। वे बोले, प्रधानमंत्री जी, आप जीत गए, मैं हार गया। निश्चित ही आपकी बात सत्य है। संसार में बाहरी सुंदरता चाहे कितनी भी हो, परंतु महत्व आंतरिक गुणों का ही होता है। उसी तरीके से बच्चों, बाहर से आप कितने भी सुंदर दिखते हो, लेकिन अगर आप अंदर से अच्छे नहीं हैं, अंदर से होने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपके जो अंदर के ऑर्गन्स है वो सुंदर है, नहीं, आपकी आदतें अच्छी होनी चाहिए।
आप पंक्चुअल होने चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए, आप मीठा बोलते हो, सबसे अच्छे से बात करते हो, तो ये होते हैं आपके आंतरिक गुण जो कि दिखाई नहीं देते लेकिन फिर भी होते हैं। आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी तो दिखाई नहीं देती, तो आप ईमानदार हैं, तो ये तो होते हैं आंतरिक गुण। झूठ नहीं बोलते, आप सच बोलते हैं, सही का साथ देते हैं, मीठा बोलते हैं, और ये ऐसी आदतें होती हैं कि अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो आप अ, अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ये गुण आपके अंदर नहीं है लेकिन आप देखने में सुंदर हैं, तो उसकी कोई पहचान नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो ये कहानी हमें यह सिखाती है। इसके बाद देखिए अगले पेज पर आ जाइए। शब्दार्थ है यहाँ पर दिए हुए हैं, शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और उसके बाद कठिन शब्द भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और उसके बाद है प्रश्न के उत्तर। प्रश्न सबसे पहले आपको नोटबुक में उतारने हैं और उत्तर ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा थे? न्यायप्रिय व बुद्धिमान। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य में किस बात को लेकर नोकझोंक हो गई? सुंदरता की बात को लेकर। महाराज आग बबूला क्यों हो गए? चाणक्य की बात सुनकर। किस अवस्था में सत्य और असत्य की पहचान करना कठिन हो जाता है? गुस्से में, क्योंकि जब गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है तब पता नहीं चलता कि क्या गलत है और क्या सही है। इसके बाद है सही विकल्प, और सही विकल्प पर टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। खाली स्थान पर मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद सही गलत है मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। और प्रश्न उत्तर हैं 6 पर। प्रश्न उत्तर जो है आपके बराबर वाले पेज पर आपको शो हो रहे होंगे, आप वहाँ से इनके उत्तर नोट कर लीजिएगा। ये आपको नोटबुक में भी करने हैं, पहले प्रश्न उतारने हैं, उसके बाद उत्तर आपको नोट करने हैं। नेक्स्ट पेज पर है व्याकरण बोध, जिसमें मैचिंग करना है। मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया है, मैचिंग आप कर लीजिएगा। इसके बाद 2 पर है शब्दों को मिलाकर लिखिए, शब्दों को मिलाकर लिखना है। इसके बाद है 3 पर वर्ण विच्छेद, वो भी मैंने वर्ण विच्छेद कर दिया, आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। इसके बाद लिंग बदलना है, विद्वान का विद्वती, सेवक का सेविका। इस तरीके से हमें अगर पुल्लिंग दिया हुआ है तो स्त्रीलिंग बनाना है, और स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो पुल्लिंग बनाना है। इसके बाद है जबकि शब्दों के दो दो अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए, क्योंकि जो शब्द लिखा हुआ है उसके 2 मतलब हैं, 2 अर्थ हैं, तो दोनों अर्थों को लिखना है और फिर वाक्य बनाना है। तो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा और अगले पेज पर आ जाइएगा। 6 पर दिए हुए हैं विशेषण शब्दों के लिए पाठ में से ढूंढकर विशेष्य लिखने हैं, ये भी मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद 7 पर है बॉक्स में से विपरीतार्थक शब्दों के जोड़े छांट कर लिखने हैं, जोड़े छांट कर लिखने हैं उनके जो सीधे और उल्टे शब्द हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। इसके बाद वाक्य बनाने हैं, तो ये वाक्य आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, वैसे मैंने भी यहाँ पर फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये वीडियो और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्टोरी काफ़ी अच्छी अच्छी होती हैं, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरीज़ होती हैं जो कि सुनने में भी अच्छी लगती हैं और समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आप और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। Watch more videos, like, share and subscribe.